सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञानदानम गुरुकुल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। और स्वाध्याय की श्रृंखला में यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, आटे के मुर्गा की किताब चल रही है। और इसी स्वाध्याय श्रृंखला में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। कल जहाँ तक वर्णन हुआ था इसके आगे का वर्णन आज करेंगे। इससे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो अरिहन्तम्। ओम नमो सिद्धम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायणम्। इडमोलो एस विसाहुणम्। येसु पंचिणमो करो सब पाव प्रणसिनो। मंगलाडम चैषमेसी बड़े मम्मी हवाई मंगलम। बोलिए देवाल दिव्य विद्यारण संप्राप्त साक्षात विराजमान शांति चमत्कारी शांति भगवान की जय। तीर्थंकर लेने में साक्षात विराजमान नेमिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी लोग यशोधर राजा के परिवार के लोग सभी दीक्षा लेने के लिए जाने लगते हैं। और जो उनके पुत्र थे यशोमती के पुत्र अभयमती, वो भी दीक्षा के लिए आतुर होने लगे हैं। और देखते हैं आगे क्या होता है। तब मुनिराज क्या कहते हैं, हे वत्स, इन्हें 6 द्रव्यों के स्वरूप का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। 6 द्रव्य कौन कौन से बताए थे? जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल। सम्यक दर्शन है, इसलिए तुम इनके स्वरूप को अच्छी तरह समझकर इसका चिंतन करो। इस प्रकार से लोक के आकार का, मध्य लोक के जम्बूद्वीप आदि असंख्यात द्वीप समूह का और ऊर्ध्वलोक के स्वर्ग पटलों का चिंतन करना लोक अनुप्रेक्षा है। यह मनुष्य का शरीर अस्थि से रचा गया। किससे रचा गया है? अस्थि से, है ना? अस्थि से रचा गया है। चर्म से ढका हुआ है। चर्म से ढका हुआ है। दुर्गंध से युक्त घृणास्पद है। क्या है? घृणास्पद है। हृदय, रक्त, पित्त, मस्तिष्क, अंत्रावली और शुक्र, इनके संगम से उत्पन्न यह शरीर 7 धातुमय है। क्या है? 7 धातुमय है। मतलब इसका मतलब है ये शरीर में के अंदर 7 धातुएं हैं। इसके अंतरंग को कामदेव ने और भी अधिक मलिन बना दिया है। इस अशुचि शरीर से भी रत्नात्रय की साधना करके अशरीरी सिद्ध पद प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे इस शरीर के अशुचिपने का चिंतन करना अशुचि अनुप्रेक्षा है। क्या है? अशुचि अनुप्रेक्षा है। और आगे क्या कहा गया है? आत्मा के शुभ या अशुभ परिणामों के प्रति समय, पुद्गल, कर्म, वर्गणाएं आती रहती हैं। इसी का नाम आश्रव है। आए हुए कर्मों का आत्मा के प्रदेशों के साथ एकमेक हो जाना बंद है। जैसे कि
दूध और पानी मिलकर एकमेक हो जाते हैं। इन आश्रव और बंध के निमित्त से ही जीव संसार में 84 लाख योनियों में दुख उठा रहा है। मिथ्यात्व, असंयम, कसाय और पंचेंद्रियों के विषय इनके सेवन से ही आश्रव होता है। इसका बार बार चिंतन करना ही आश्रव अनुप्रेक्षा है। इन आते हुए कर्मों को रोक देना संवर है। अगर कोई कर्म हमारे अंदर आ रहे हैं और उनको रोक दिया जाए तो वो संवर में आएगा, मतलब संवर कहलाएगा। सम्यक्त से मिथ्यात्व को रोका जाता है। संयम से असंयम को, वीतराग समता भाव से कसाय को और इंद्रिय निग्रह से पंचेंद्रिय विषयों को प्राप्त किया जाता है। तभी आते हुए कर्म रुक जाने से संवर होता है। इस प्रकार का चिंतन ही संवर अनुप्रेक्षा है। और आगे क्या कहा गया है? तपश्चरण के द्वारा चिर संचित भी कर्मों का ढेर भस्मसात हो जाता है। इस प्रकार कर्मों के झरने को निर्जरा कहते हैं। यह निर्जरा संवर सहित महामुनियों के ही कार्यकारी होती है। सामान्यतः प्रत्येक कर्म अपना फल देकर झड़ते ही है, किंतु यहाँ पर तपश्चरण आदि उपायों से कर्म को निर्जीर्ण करने का चिंतन करना निर्जरा अनुप्रेक्षा कही जाती है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचार्य, ये क्या है? यह 10 धर्म है। मतलब क्या है? मुनिराज सबको समझाते हुए ऐसा कह रहे हैं। रत्नात्रय धर्म है। रत्नात्रय कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नात्रय है। श्री जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ दयामय धर्म ही सच्चा धर्म है। वही सब प्राणियों को अभय देने वाला है। इसलिए हे अभय रुचि व अभयवती, तुम दोनों ही इस सच्चे जैन धर्म की शरण ग्रहण कर अनेक भव्य जीवों को इस धर्म का आश्रय प्रदान करो। और क्या कहते हैं मुनिराज? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति ही बोध ही है। यह अतीव दुर्लभ है। अनंत संसार में निगूढ़ से निकलकर पृथ्वी, जल आदि स्थावर पर्याय पाना ही दुर्लभ है। पुनः 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों को त्रस पर्याय में आना बहुत ही कठिन है। वहां जीव का अपना कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि यह जीव वहां पुरुषार्थ करने या समझने का पात्र है ही नहीं। जैसे जैसे पंचेंद्रिय होना, उसमें भी मनुष्य पर्याय पाना कोटि कोटि जन्म में दुर्लभ है। वास्तव में मनुष्य पर्याय इतना आसानी से नहीं मिलता है। तन मिला तो तब करो कर्म का नाश। यानी हमें क्या मिला है? तन। और मैं रूप से मनुष्य रूपी तरह मिला है, जिसमें हम तब कर सकते हैं। जैन धर्म का आश्रय पाकर भी संयम के भाव होना बहुत ही दुर्लभ है। देखो, जैन धर्म का पहली बात तो ये कि मनुष्य पर्याय मिलना आसान बात नहीं है। अगर मनुष्य पर्याय मिल गई तो उसमें जैन कुल का होना आसान बात नहीं है। और जैन कुल अगर मिल गया तो मंदिर से जुड़े हुए होना भी जरूरी नहीं है। और मंदिर से जुड़ गए तो संयम दुर्लभ, अति दुर्लभ है। संयम का धारण कर पाना अति दुर्लभ है। और क्या कहते हैं?
हे नरोत्तम, जो तुम्हारे भाव संयम ग्रहण के हो रहे हैं, सो तुम अब अपने को निकट संसारी ही समझो। अब तुम्हारी भव भ्रमण का अंत आ गया है, तभी तो तुम इस खाने खेलने और भोग भोगने की उम्र में घर में राज्य लक्ष्मी के साधन सुलभ होते हुए भी तृणवत त्याग कर आ रहे हो। और आगे क्या कहा गया है? इतना सुनते ही अभय रुचि और अभयमती दोनों के नेत्रों में आनंद के अश्रु छलाछल आ जाते हैं। वे दोनों गुरु के चरणों में पुनः पुनः नमस्कार करते हुए गदगद वाणी में कहते हैं, ये अभयमती और अभय रुचि वही दो प्राणी हैं जिन्होंने आटे की मुर्गा की बलि दी थी। और मतलब कहा था कि मतलब सब जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब शांति शांति हो जाएगी। जो ये गलत था, आटे की मुर्गी की बलि देना गलत है, नहीं देनी चाहिए। तो अभय जी अभयमती क्या कहते हैं? हे नाथ दया के सागर, हे भक्तजन वात्सल, अब आप हम दोनों को अपने हाथ का अवलंबन देकर इस अपार संसार महासागर से पार करो। हे भगवान, अब हम दोनों को आप क्षुल्लक दीक्षा रूपी देकर दीक्षा रूपी लक्ष्मी प्रदान करो। मतलब उन्होंने कहा कि हे मतलब मुनीश्वर, और अब मुझे क्या दीजिए? दीक्षा दीजिए। और क्या कहा गया है? आचार्य बरसुदत्त महाराज भी उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर उनकी दीक्षा के योग्य सामग्री मंगाकर विधिवत उनकी दीक्षा विधि संपन्न कर रहे हैं। नूतन दीक्षा मुनिराज यशोमती और नव दीक्षित कुसुमावली आदि आयिका माताएं धर्म वात्सल्य से इन कोमल गात्री बालकों को निहार रहे हैं। संघ के सभी साधु साध्वी इसके अप्रीतम त्याग और अनुपम साहस की सराहना कर रहे हैं। कुछ ही क्षण में इन दोनों के शरीर पर श्वेत वस्त्र और हाथ में पिच्ची कमंडलू दिख रहा है। उज्जैनी की प्रजा का समुदाय आश्चर्यचकित हो इन्हें निहार रहा है। भीड़ उमड़ती चली आ रही है। नवीन सिंहासनाधिपति राजा यशोधर भी राजा के वेश में आकर अपने अग्रज और अग्रजा को नमस्कार कर रहे हैं। सभी जन समुदाय के नेत्र अश्रु से प्लावित हो रहे हैं। किन्हीं धर्म प्रेमी की आंखों में आनंदाश्रु छलक रहे हैं, तो किन्हीं मोही परिजनों के नेत्रों से शोकाश्रु की झड़ियां लग रही हैं। सचमुच में उस समय का दृश्य कहने के लिए अशक्य है। क्या है? अशक्य है। जो भी वहां आता है वह आचार्य से एकटक देखता ही रह जाता है। अहो एक किशोर बालिका, अहो एक किशोर बालक बालिका, इन्हें क्या सूझी है? ये घर बार परिजन पुरजन और राजस्व को छोड़कर अब कौन सा सुख प्राप्त करना चाहते हैं? सभी लोग ये आकर के कह रहे हैं, क्योंकि अभयमती और अभय रुचि दोनों ही यज्ञ हैं और उन्होंने ही पूर्व से कई भवों पहले आटे की मुर्गी की बलि दी थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें जन्म मिला और मनुष्य पर्याय में जन्म मिला, और इसके बाद उन्होंने मुनि दीक्षा को धारण, मतलब शुल्लक दीक्षा को धारण कर लिया है। क्या यह विशाल राज संपदा से भी अधिक
सुख का त्याग इस में है। ये दोनों इस मार्ग में क्यों अग्रसर हुए हैं, मतलब ये दोनों इस मार्ग में क्यों अग्रसर हुए हैं, इत्यादि प्रकार से नाना चर्चाएं जन समूह के मध्य में चल रही हैं। कोई कुछ समाधान दे रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। कुछ जानकार लोग ग्राम निवासी जनों को सांत्वना देते हुए समझ रहे हैं, अरे भाइयों, यह अवैरुचि कुमार ही कतिपय वर्ष पूर्व हमारे महाराज यशोधर थे। यह अब अवैरुचि कुमारिका ही राजमाता चंद्रमती थी। क्या आपको याद नहीं है कि जब इन्होंने आटे का मुर्गा बनवाकर ग्राम के निकट में देवी जी के सामने इसकी बलि क्रिया की थी, उस पाप के निमित्त से यह कई भवों तक दुख उठाते हुए पुनः कर्म संयोग से अपने ही पुत्र के पुत्र हुए हैं। अभी गुरुदेव सुदत्ताचार्य के द्वारा इनके भाव भ्रमण को सुनकर ही महाराज यशोमती विरक्त हुए हैं। और इन दोनों को तो अपने पूर्व भवों का स्मरण हो जाने से ही वैराग्य हुआ है। अतः हे सज्जनों, अब तुम नूतन स्वामी बाल राजेश्वर यशोधर की शासन छाया में सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करो। क्या कह दिया? प्रजा को संदेश दे दिया कि अब तुम यशोधर के इसमें जीवन यापन करो। और आगे क्या कहा गया है? लो, अब भी इन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं। अब भी गुरुदेव के कर कमलों से जैनी दीक्षा ग्रहण करेंगे, ऐसा कहकर कितने ही विचारशील पुरुष मुनि बन जाते हैं और कितनी ही विवेकवती महिलाएं भी व्रतों को ग्रहण कर लेती हैं। राजा यशोमती की प्रिय रानियां जो स्वयंविनी हुई थी, गुरुदेव सुदत्ताचार्य उन्हें उस नगर की प्रधान आरिका को सौंप देते हैं और आप स्वयं अपने सभी मुनि आरिका क्षुल्लका ऐसे चतुर्विद संघ को लेकर अन्यत्र विहार कर जाते हैं। उनके संघ के सभी मुनि जिन भगवान द्वारा निरूपित तपश्चरण करने में तत्पर हैं, वे सब कामदेव की व्याधि को विनष्ट कर चुके हैं। वे जब ध्यान मग्न होते हुए आसन जमा कर बैठते हैं, उनके शरीर पर क्रीड़ा करते हुए बड़े बड़े सर्प अपनी लपलपाती हुई जिह्वा से इनके शरीर के पसीने को काटते हैं। ए मुनि, परिचय और उपसर्गों को धैर्य पूर्वक क्या करते हैं? धैर्य पूर्वक सहन करते हैं। प्रायः सभी व्रत उपवासों को कर करके इतने दुर्बल हो गए हैं कि उनके छाती और पीठ की हड्डियां उभर आई हैं। सभी के शरीर स्नान त्यागवृत्ति होने से धूली से धूल रहित हो रहे हैं। तेल औटन आदि न लगाने से अत्यंत रुक्ष हो गए हैं। और आगे पढ़ते हैं। हेमंत ऋतु की निशाओं में उनके खुले शरीर पर हिमपटल बर्फ जम जाती है। किनके ऊपर से? जो हमारे मुनिराज आदि होते हैं, वो इतनी कठिन तपस्या करते हैं कि बर्फ आदि भी उनके ऊपर जम जाती है। वे सभी
मुनि वर्षा ऋतु की मूसलाधार जल वृष्टि को अपने शरीर में झेला करते हैं और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणों पर पिखर पिहार भी सहते रहते हैं। वे सभी साधु 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष रहित होते हुए जितेंद्रिय हो चुके हैं। माया मिथ्यावार निदान इन तीनों शरणों को उखाड़कर फेंक चुके हैं। वे मान और अपमान में समभाव रखते हैं। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग वेदना जन्य और निदान इन 4 प्रकार के अंतर ध्यान से परे हो गए हैं। हिंसानंदी और इसके बाद मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहण संरक्षण नंदी पर 4 रौद्र ध्यान को तो यहाँ किसी के पास अवकाश ही नहीं है। बहुत ही अच्छा ये ग्रंथ है। और आगे पढ़ते हम लोग। हमेशा धर्म ध्यान में लीन रहते हैं। कौन रहते हैं? मुनि महाराज आदि जिन्होंने दीक्षा ले ली है। वे कभी अज्ञान चय, कभी अपाय विचय, कभी विपाय विचय और कभी संस्थान विचय धर्म ध्यान के चिंतन में अपने उपयोग को लगाते हैं। ऐसे ये सभी मुनि एक साथ विहार करते हैं और जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर गुरुदेव के आज्ञानुसार ही पर्वत, उद्यान या गिरि की गुफाओं में निवास करते हैं। कोई मुनि स्वाध्याय की कामना, प्रदक्षिणा आदि विधि से पठन पाठन में लगे हुए हैं। कोई ध्यान प्रिय होने से अधिक अधिक ध्यान के अभ्यास में लगे रहते हैं। संग के एलक छुल्लक भी गुरु की आज्ञानुसार आगम के अनुकूल प्रवृत्ति करते हुए सतत मुनिचर्या का अभ्यास बढ़ते हुए मुनि दीक्षा की भावना को भाते रहते हैं। उस संग में रहने वाली आर्यिकाएं अपनी प्रमुख गणनी की आज्ञा से उन्हीं के साथ विहार करती हैं। उन्हीं की आज्ञानुसार गुफा, वसंतिका आदि स्थानों में निवास करती हैं। समय पर प्रधान आर्यिका के साथ अथवा उनकी आज्ञा से अन्य स्थावर यथोवृद्धा, तपोवृद्धा, गुणवृद्धा आर्यिकाओं के साथ ही आचार्य देव और मुनियों की वंदना के लिए आती हैं। वे आर्यिकाएं आगम की मर्यादा, गुरुकुल की मर्यादा पालने में तत्पर रहती हैं। तभी कभी भी मुनियों के स्थान पर निवास नहीं करती हैं। अपने संयम और शील की रक्षा करने में सावधान रहती हैं। सतत स्वाध्याय पठन पाठन में उद्यमशील रहती हैं। तपश्चरण, उपवास आदि के द्वारा अपने शरीर को कृश करने वाली हैं। अपने आश्रित लघु वयस्का आर्यिकाओं के संरक्षण में सतत जागरूक रहती है। मतलब क्या है कि जिन्होंने भी दीक्षा ली है सतत मुनि सागर जी महाराज से, वो सब क्या कहते हैं? अपने आप को इस तरीके से रखते हैं तो पूर्णतः किसमें रहते हैं? तपश्चरण में रहते हैं। ये तपस्या करते रहते हैं। इसीलिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपने शरीर को तपाना पड़ेगा। जब तक हम अपने शरीर को नहीं तपाएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर क्या चाहता है? आराम चाहता है। क्या चाहता है? आराम। हमें इस शरीर को आराम
नहीं देना है, हमें अपने कल्याण करने में लगाना है। किस में लगाना है? कल्याण करने में। क्यों बंधुओं? मृत्यु का कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए कहा गया है जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, तुझको घर से निकलना पड़ेगा, जिंदगी किराए का घर ही, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। बंधुओं, ये समय अगर निकल जाता है तो दोबारा कभी लौट करके वापस नहीं आता है, और वैसे हर समय लाइफ में एक बार ही आता है, वह कभी दोबारा नहीं आता लाइफ में। अभी 2022 चल रही है और आज क्या तारीख है? 14 तारीख है, अक्टूबर का महीना है ना। ये समय संध्या कालीन समय दोबारा नहीं लौट करके आएगा, 2022 लौट करके नहीं आएगी। जो अभी वातावरण बना हुआ है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पर रोड बन रहे हैं, कहीं पर लाइटिंग हो रही है ना, ऐसा वातावरण दोबारा नहीं बनेगा, लाइफ में भी दोबारा नहीं बनता कभी। तो बंधुओं, हर चीज परिवर्तनशील है, हम भी परिवर्तनशील हैं, हमारी काया भी परिवर्तनशील है, फिर किस चीज का अभिमान? हमें अपने को सही रास्ते पे चलाते हुए, अपना कल्याण करते हुए पर का कल्याण करना है। हम तो भैया कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े राजा महाराजा जो बहुत दान करते थे, बहुत दान करते थे, हम तो कुछ भी दान नहीं करते। राजा महाराजा जिन्होंने बड़ी बड़ी कठिनाइयों को सहन किया, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जिन्होंने कितना अवसर सहन किया, तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो बंधुओं, हमें आगे बढ़ना है। चलिए इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझी लो कालो, सोवाणी मस्तकी नमो सदा देते हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव वयो अरिहंत को गुरु सेवा निज ग्रहण, दया धरे पारो सदा यही मुझ गवा। 9 बार नमो गवन पढ़ेंगे। बोली देवाल दिव्य के चार श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवाल दिव्य के चार उपसर्ग विजेता चिंताड़ी पार्षद भगवान की जय। बोली सिद्धासन जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरु विद्या सगरी महाराज की जय। परम पूज्य गणनी आरका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सभी को सादर जय जिन जय दूत जुड़न।